नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल दो किनारे के अपकमिंग एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर दुरे शहवार की मां अपने शोहर को कह देती है कि आपके लाड प्यार का नतीजा सामने आ चुका है। वलीद को छोड़ने के बाद आपकी बेटी दूसरे शोहर को छोड़ने का फैसला कर चुकी है। मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर बेटी दरवाजे पर आ भी जाए तो इस बेटी से हमें ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा फैसला अटल है कि इसको सबक सिखाना चाहिए। इसको हमने पहले ही शह दे दी थी, जिसकी वजह से ये हमारे सर पर चढ़ती जा रही है। मैं मजीद इसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वलीद जैसे अच्छे इंसान को ठुकरा कर ये अब दर बदर की ठोकरें खा रही है, तो इसको खा लेने दो। ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर दुरे शहवार का बाबा भी ये फैसला कर लेता है कि मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं अब दुरे शहवार की बातों को शेह नहीं दे सकता। अगर वो मेरे घर आएगी भी तो मैं गुस्से से उसको घर से निकाल दूंगा। यही कहूंगा कि अब जाकर शहीर के साथ रहो या फिर ढूंढो जाकर अपना कोई और आशिक। यहाँ पर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि भाई साथ देने के लिए तैयार हो जाता है जब पता चलता है कि मेरी बहन पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है और वो जो है मजबूर है। उसको शहीर ने धोखा दिया है, शहीर ने उसका घर तोड़वाया था। तो अब तैमूर अपनी बीवी से कहकर के दुरे शहवार के पास जाने के लिए होता है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि शहीर अब बेइंतहा जुल्म करेगा दुरे शहवार पर, क्योंकि वो फैसला कर चुका है कि दुरे शहवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। वलीद वाले बदले भी इससे पूरे कर लिए जाएंगे। दुरे शहवार अभी अपनी पैकिंग करके अपनी मां की तरफ निकल ही रही होती है कि उसको रोक देगा यहाँ पर शहीर, और रोकने के बाद उसको अपने कमरे में ले जाएगा और कहेगा कि अभी तक मैंने ना तुम्हें छोड़ा है और ना ही मैंने तुम्हें तलाक दी है, तो तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से जा कैसे सकती हो? मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तो दुरे शहवार कहती है कि इतने जालिम शोहर से मैं ऐसे ही अच्छी हूँ, तुम भी मुझे छोड़ दो, मैं अकेले रह लूंगी। मेरे माँ बाप इतने खुदगर्ज नहीं है कि अपनी छूटी हुई बेटी को ऐसे ही छोड़ दें। ये बात सुनकर यहाँ पर शहीर हंसता है और कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे सारे ताल्लुकात पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि तुम इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहोगी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सहारा देंगे। दुरे शहवार बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि शहीर, आपने हक तो अदा नहीं किया, लेकिन मुझे कम से कम आज़ादी तो दे दे, मैं अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूँ। वलीद में लाख बुराइयाँ सही, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुझ पर किसी चीज़ की पाबंदी लगाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने वलीद जैसे शोहर को छोड़कर तुम्हारे जैसे निकम्मे से शादी कर ली। जैसे ही निकम्मा लफ्ज़ सुनेगा यहाँ पर शहीर, तो वो दुरे शहवार पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। दुरे शहवार पर हाथ उठाने लगता है तो उस वक्त वहाँ पर तैमूर पहुँच जाता है, जो अपनी बहन का यह हाल होता हुआ देख करके रोक लेता है शहीर को और कहता है कि अभी इसके वारिस मरे नहीं हैं, इसके वारिस जिंदा हैं। इसको करीब से टच करने की भी तुमने कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शहीर जो है वो तैमूर की आंखों के सामने दुरे शहवार को बालों से पकड़ता है। जब ये मंजर अपनी आंखों के सामने तैमूर देखता है तो तैमूर और शहीर के बीच हाथापाई हो जाती है। दुरे शहवार दोनों को छुड़वाती है और अपने भाई के साथ चली जाती है। शहीर कहता है कि अब के बाद तो कोई मर्द तुम्हें चाहेगा भी नहीं, कोई तुम्हारे थामेगा भी नहीं, मेरे बाद तुम अकेली तड़पोगी। अब मुझे छोड़ने का फैसला कर चुकी हो तो तुम्हें पेपर मिल जाएंगे। दुरे शहवार शहीर की कोई बात नहीं सुनती, अपने कपड़े उठाकर तैमूर के साथ चल देती है। जैसे अपने माँ बाप के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसका बाप और माँ दोनों दरवाजे पर खड़े होकर तैमूर से कहते हैं कि कल तक इस लड़की की वजह से तुम हम लोगों से रिश्ते नाते ख़त्म करके ये घर छोड़कर जा रहे थे, आज इसके भाई बनने चले हो। ऐसी लड़की की हमें हमारे घर में ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस लड़की को घर में लाओगे तो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को भी इस घर से निकाला जाएगा। तैमूर कहता है कि माँ बाप, आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मैं जो मंजर देख कर आया हूँ उसके बाद मेरा दिल बिल्कुल नहीं कहता कि शहवार गलत है। चलो, शहवार इंसान है, उससे गलती हो गई, उसने वलीद को छोड़कर शहीर का हाथ थामा, लेकिन अब शहीर उसके साथ बहुत गलत कर रहा है, जिसके बाद मेरा मन बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा कि मेरी बहन के साथ इतना गलत होते हुए मैं देखूं। ये बात सुनने के बाद तैमूर का बाप कहता है कि नहीं बेटा, इसने अपने लिए ये रास्ता खुद चुना है, अब खुश रहे या फिर मर जाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, तुम भी इसका सहारा मत बनो। दुरे शहवार बहुत रोती है, तड़पती है, अपने माँ बाप के पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब यहाँ पर दुरे शहवार को माँ बाप कह देते हैं कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि माफ़ करने वाला तो वलीद है, जिसकी बेटी को तुम लावारिस करके चली गई थी। अच्छा हो मावरा का जो सहारा बनी, वरना तो अभी तुम्हारी बेटी भी सिसक सिसक के मर गई होती और तुम्हारे नाम से तो कोई चीज़ भी ना होती। ये बात सुनकर दुरे शहवार कहती है कि अगर आप लोग कहेंगे तो सारी दुनिया के सामने मावरा से, वलीद से, आयमा से, यहाँ तक कि मैं पूरे ख़ानदान से माफ़िया मांगूंगी, लेकिन मुझे आप अपने घर में रख लें। लेकिन अब यहाँ पर वलीद के पास बैठ दिया जाता है। दुरे शहवार
شہوار کو درے شہوار جب ولید کے سامنے پہنچتی ہے تو ولید کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے، اس کے پاؤں پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، ایک موقع دے دو۔ لیکن ولید کہتا ہے کہ موقع کیسا، تم سارے موقع گنوا کر پھر ہی گئی ہو، تم مجھ سے رشتہ ختم کر کے گئی تھی، میں اب تمہارے لیے اجنبی ہوں اور اجنبیوں سے بات نہیں کی جاتی، مجھ سے زیادہ الجھنے کی کوشش نہیں ہے، میری شادی ہو چکی ہے اور میں ایک بیوی کا شوہر ہوں جو کہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ یہ بات سن کر درے شہوار روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تم سے اب کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں معافی چاہتی ہوں اور ایک بار دعا سے پیار کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں پوری طرح سے اکیلی پڑ چکی ہوں، میرا سہارا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، مجھے معاف کر دو۔